हाँ वही रो, कहाँ है वो दोनों और उनकी गाड़ी? कुछ देर पहले तो यहीं पर थी, पर अब नहीं है। ये मतलब तन्ने कहा था कि वो गाड़ी में है, उनकी गाड़ी खराब है, वो अंदर फंस रखे हैं, तो कहाँ चले गए दोनों? मतलब कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी तो खराब ही थी, पर अचानक से पता नहीं गाड़ी कैसे चलने लगी और वो लोग भाग गए। क्या? अब मेरा मतलब वो लोग भाग गए। भाग कैसे गए? तैने उसी गाड़ी में आग नहीं लगाई? मैं आग लगाने ही वाला था, इतने में अचानक गाड़ी स्टार्ट हुई और वो लोग भाग गए। हाँ भाग गए, भाग गए। रुको, अब समझ में आ रहा है कि वो दोनों वहां से कैसे भागे होंगे, और अब समझ में आ रहा है कि निखिल ने तुम लोगों के होते हुए भी मुझे क्यों बुलाया। एक बात बताओ, निखिल के आदमी हो या जो भागे हैं उसके आदमी हो? हम तो सर जी के आदमी है ना। सर जी के आदमी हो तो भाई जब वो अपनी गाड़ी लेके भागे तो तुम अपनी गाड़ी लेके क्यों नहीं भागे उसके पीछे? अरे सर जी, आपने तो बोला था कि अपनी गाड़ी में से तेल निकालो और उनकी गाड़ी को पटाल दो, तो फिर हमारी गाड़ी में तेल कहां से आया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या किया तुमने तनु? हाँ, इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी किडनैपिंग, अभी और प्रज्ञा, उन दोनों का तूने? ओह नो, ये कहां से आ गई और सब सुन भी लिया। ये कुछ भी बड़बड़ाने की आदत मेरी कब जाएगी? ये क्या सोच रही हो तुम? यही ना कि मैं यहाँ कहां से टपक गई? मेरा घर है तो मैं कहीं से भी आ जा सकती हूँ, लेकिन तुम इस घर में कैसे आ गई? और आ गई वो तो ठीक है, जिस घर में रह रही हो उस घर के मालिक का तुमने किडनैप करवा दिया। अरे अभी तुमने प्रज्ञा को भी नहीं छोड़ा। उससे क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अरे अभी को सौंप कर चली तो गई थी वो, फिर भी उसके पीछे पड़े हो। और अभी उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे कितनी गिरी हुई हो तुम, चालाक हो, चालबाज हो, ये तो मुझे पता था, लेकिन तुम इतने नीचे गिर जाओगे ये मुझे नहीं पता था। फिर कैसी औरत हो? जिस इंसान से तुम्हारी शादी होने जा रही थी उसी का तुमने किडनैप करवा दिया। देखिए मिताली भाभी, मुझे कुछ नहीं देखना। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जिस थाली में खाऊं उसी में छेद कर दूं। जैसे भी हो, जो भी हो, अपनों की सगी हूँ। तुम यही रुको, मैं जाकर ना अभी सबको बताती हूँ, दादी को बताऊंगी, घर में सबको बताऊंगी कि तुमने अभी और प्रज्ञा का किडनैप किया है और अब उन्हें मारने की साजिश कर रही हो। अरे उन लोगों को छोड़ो, मैं पुलिस को बता दूंगी। तुम्हें जेल नहीं भिजवाना तो मेरा नाम मिताली नहीं। देखिए मिताली भाभी, आप किसी को फोन नहीं करेंगी। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ सब भूल जाइए। पागल तो नहीं हो गई हो? भूल जाओ? हाँ तनु, हमारे यहाँ एक कहावत है, जब सांप को देखो ना तो उसका फन फौरन कुचल दो। और आज तो मैंने तुम्हारा नागिन रूप देख लिया है, और इससे पहले कि तुम अभी को डसो मैं तुम्हारा फन कुचल दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं अभी को। अरे अभी इस घर की जान है, उसकी वजह से पूरा परिवार एक है। और तुम अपना भूल गई? अभी ने तुम्हारे पर कितने एहसान किए हैं, तुम सब कुछ भूल गई। एहसान फरामोश कहीं की। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मैं ना पुलिस को बता दूंगी, तुम्हारा भंडा फोड़ कर दूंगी। तुम्हें जेल नहीं पहुंचे तो मेरा नाम मिताली भाभी। सर पास तो आइए। नहीं। हमारे यहाँ भी एक कहावत है कि बात अगर कोई सीधे तरीके से ना माने ना तो छड़ी उठा के समझाना चाहिए। और आपको तो ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। जो लड़की अभी और प्रज्ञा को मारने की प्लानिंग कर सकती है तो वो आपको तो कभी भी मार सकती है। और मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, सीधा आपका काम कर दूंगी। तो अब आप ही सोच लीजिए, अगर आपने किसी को ये बात बताई भी तो जानती है मैं क्या करूंगी? सुनिए, सुनो। सुनिए, उठिए प्लीज 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 प्लीज, आंखें खोलिए, उठिए प्लीज,
उठिए ना। आप ठीक है ना? हम यहाँ पर कब से? हमारा एक्सीडेंट हुआ था, आपको याद नहीं? ये याद है मुझे। हम लोग रात से इसी गाड़ी में हैं। वो गुंडे हमें ढूंढ रहे होंगे, कहीं आसपास ना पहुंच गए हो। हमें यहाँ से निकलना होगा। आप चल पाएंगे? सुपरमैन हूँ, तुम्हें उठाकर चलूंगा यहाँ से। याद है ना क्या कहा था तुमसे मैंने? हमारा साथ बहुत लंबा है, ये सब छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स हैं। कुछ हुआ तुम्हें? बोला था ना कि तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। आराम से। मैं मदद करती हूँ। आराम से। हम जाएंगे कहाँ? हमें यहाँ से चलना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। हाँ बस। गुंडे हमारे पीछे नहीं आ पाएंगे। हाँ आराम से बस। क्या हुआ? आप ठीक है ना? आराम से। क्या हुआ? तुम यही हो ना? हाँ मैं यहाँ हूँ ना आपके साथ। मैं हूँ आपके साथ। हम नहीं पाएंगे, समझ गए? जी भाई। इस रास्ते तक गए हो और जख्मी हालत में हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। आसानी से पकड़ लेंगे उनको। आपको कैसे पता कि वो लोग इस रास्ते से गए हैं और उनके पांव पर चोट लगी है और वो लोग चल नहीं पाएंगे? अरे जानवर आदमी, ऊपर मुंह करके बोलने से पहले एक बार नीचे मुंह करके सोच लिया कर, समझ गया? यो देख, उनके पैरों के निशान घसीटते हुए गए हैं, जख्मी हालत में हैं, मतलब आसपास ही हैं। पकड़ेंगे मुझे। भाई क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है। उनको पकड़ने से पहले धरती माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। चुप करो, तो मैं पूजा ना कर रहा, कुछ पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ज्यादा बोलोगे ना जमीन में काट दूंगा। कहीं से तो आवाज आ रही है। ये कौन है? लगता है वो गुंडे आ गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। ये भगवान प्लीज हमें बचा लो हमें।
मैं क्या करूं? ये बेहोश है, मैं अकेले कैसे? नहीं नहीं, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। इन्होंने मुझे उन गुंडों से बचाया था, अब मैं इन्हें बचाऊंगी। कुछ भी करूंगी पर इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, उन्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी मेरे पति को। मिस्टर पूरब, आपने हमें पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? जब आपको इतने हिंट्स मिले थे तो आप हमें पहले बता देते, तो अब तक तो शायद हम उन्हें ढूंढ भी लेते। सर मैंने कोशिश की थी, लेकिन कल शाम से ही मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, और आज सुबह जब मैं यहाँ पहुंचा मुझे नेटवर्क मिला तो मैंने आपको फोन किया, लेकिन आपका फोन आउट ऑफ रीच जा रहा था, नहीं तो मैं आपको बता ही देता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई इंस्पेक्टर, अगर अभी भी आप हमारी हेल्प करें तो हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। हेल्प करने ही तो हम आए हैं आपकी। खैर आप ये बताइए, आपको मिला क्या अब तक? ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मिला है वो काफी है। ये देखिए, ये फोन मिला है अभी का, किसी ने तोड़ दिया। हमें इससे काफी कुछ पता चल सकता है। राने, इस फोन को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजो और इसके पूरे कॉल डिटेल्स मुझे अर्जेंट चाहिए। ओके सर। इंस्पेक्टर, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो लोग गए किस तरफ है, क्योंकि यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं है कि वो लोग लेफ्ट या राइट ले लें। बस ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग उन्हें ढूंढे कहाँ पर। वो आप हम पे छोड़ दीजिए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, हमारा काम है। आप लोग घर जाइए और आराम कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, अगर आराम ही करना होता तो हम लोग घर पे होते। आप ये बुजुर्ग लेडीज देख रहे हैं मेरे साथ, क्यों आई हैं ये मेरे साथ? इनमें से कोई भी घर पे चैन से नहीं बैठेगा। पूरा ठीक कह रहा है, हम भी आपके साथ चलेंगे आपकी मदद करने, उन्हें ढूंढने के लिए। हाँ हाँ, हम साथ चलेंगे, हम अपने बच्चों को घर लेके ही जाएंगे बस। देखिए, मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ, और आप लोग भी समझिए। देखिए, आप लोग थके हुए हैं, पता नहीं कब से यहाँ भटक रहे हैं, मौसम खराब है, जंगल का मामला है। प्लीज समझिए, अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। एक काम कीजिए, आप लोग घर जाइए, पुलिस पे भरोसा रखिए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर, सब पूरा आप तो समझिए, शक्लें देखिए, बुजुर्ग औरतें हैं, थकी हुई हैं, पता नहीं कब से आप लोग इधर भटक रहे हैं, जंगल का मामला है, मौसम खराब है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो क्या करेंगे? और लेडीज है, इन्हें साथ में लेके गए तो सारा वक्त इनका ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्हें अब घर भेज दीजिए, ठीक है? एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, इन्हें भी भरोसा रहेगा और हमें भी मदद मिल जाएगी। सर, ठीक है, मैं बात करता हूँ। माँ, दादी, ये ठीक कह रहे हैं, आप लोग घर चले जाइए, मैं इनके साथ। पूरब, मैं प्रज्ञा और अभी को लिए बिना घर वापस नहीं जाऊंगी। हम अभी और प्रज्ञा को लेके ही जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे ऐसे। दादी प्लीज, इन लोगों का अपना एक प्रोसेस होता है, ये लोग इतने सारे लोग अपने साथ नहीं ले जा सकते, और फिर मैं जा रहा हूँ ना इनके साथ। आप लोगों को मुझ पर भरोसा है ना? हाँ है। हाँ, तो फिर आप लोग घर चलिए, और चिंता मत कीजिएगा, मैं घर आऊंगा तो उन दोनों को साथ ही लेकर आऊंगा। मैं रघुवीर नाम है मेरा। तुम्हारा नाम क्या है? प्रज्ञा। प्रज्ञा? प्रज्ञा क्या? प्रज्ञा मेहरा। बेटा जी, अब बताओ, और सच सच बताओ, क्या बात है?
जो मेरा तजुर्बा है वो तो यही कहता है कि तुम एक्सीडेंट की वजह से परेशान नहीं हो, कोई और बात है। क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे घबराहट के साथ साथ डर भी है। नहीं, कोई मुसीबत नहीं है, वो एक्सीडेंट। और जैसे ही इन्हें होश आएगा हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं है। तो बेटा जी, जंगल में मुझे देख के पत्थर क्यों उठा लिया था? मुझे मारने के लिए? ऐसा तो इंसान तभी करता है जब उसे अपना बचाव करना होता है। तो सच सच बताओ, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? कोई मारना चाहता तुम दोनों को? वाकई कोई बात नहीं है, बस वो एक्सीडेंट बस। तो फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों? थोड़ी देर पहले मैं जब इनके जख्म साफ कर रहा था तो तुम बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही थी? वहां क्यों गई थी? बेटा जी, डरो ना, सच सच मुझे बताओ क्या बात है? एक्चुअली कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं। उन लोगों ने हम दोनों को किडनैप कर लिया था। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पापा भी हैं? अब नमस्ते पापा, मैं अभी द रॉकस्टार। अरे ये मेरे पापा नहीं है। तो फिर कौन है? ये रघुवीर जी। आप बेहोश हो गए थे तो इन्होंने ही मदद की आपको यहाँ तक लाने में। आपकी चोट पे दवाई भी इन्होंने लगाई, पट्टी भी इन्होंने ही बांधी। इनसे बात कर रही थी तो ऐसे लगा कि पापा होते तो ऐसे ही बात करते, तो इन्होंने कहा कि मैं इन्हें बाबा बुला सकती हूँ। और इन्हें भी यही लगा होगा ना कि ये अपनी बेटी से बात करें। आपको कैसे पता? आप सुन रहे थे? ये मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे पापा जैसे, इन्हें भी यही लगा होगा कि तुम इनकी बेटी जैसी हो। अब बुआ थोड़ी ना लगोगी। हाँ? अच्छा मजाक कर लेते हो। थैंक यू सर। लेकिन मैंने मजाक में नहीं कहा था। प्रज्ञा मुझे अपनी बेटी जैसी दिखाई थी। इसलिए बेटी कहा। मैं ये बना के लाया हूं आपके लिए, सूप है, पी लीजिए। सर आप तो ऐसी खातिरदारी कर रहे हैं जैसे पापा और बेटी के घर उनका दामाद आया। मैं कह रहा हूं ना कि मैं जल्दी उन्हें लेके लौटूंगा। बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए और मैं जल्दी उन्हें लेके वापस आऊंगा। तूने कहा और मैंने मान लिया, लेकिन बेटा दिल नहीं मान रहा। तो देखना, अब तो दूसरी गाड़ी भी आ गई है, ड्राइवर भी है। अगर हम भी पुलिस की गाड़ी के साथ साथ पीछे चलें तो क्या हर्ज है? लेकिन बीजे उससे होगा क्या? फायदा तो तब होता ना जब आप लोग अलग ढूंढते और हम लोग अलग। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। आप लोग अपने चेहरे देखिए, आप लोग बिल्कुल थक चुके हैं। देखिए, हम लोग जितना टाइम यहाँ वेस्ट करेंगे वो लोग हमसे उतने दूर होते जाएंगे। आप लोग प्लीज घर जाइए, आराम कीजिए। मैं जल्दी लेकर उन्हें वापस आऊंगा, प्लीज। गुरु ठीक कह रहा है, हमको घर चले जाना चाहिए। हो सकता है हमारे जाते
वो अभी और प्रज्ञा भी घर पहुंच जाए। ये भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो भी जहाँ कहीं होंगे घर ही पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है वो अब तक घर पहुँच ही गया। क्या पता, हो सकता है ना। ठीक, तू कह रहा है तो हम घर वापस चले जाते हैं। तू अपना ध्यान रखना, और ये भी तो हो सकता है कि ये जो कह रहे हैं वो सच हो जाए। हम घर पहुंचे और अभी और प्रज्ञा वहीं। जी माँ, आइए। हाँ तनु, बोलो। आलिया कहाँ हो तुम? जंगल सफारी कर रही हूँ तुम्हारे प्यारे निखिल के साथ। अरे मतलब जंगल में तुम क्या कर रही हो? क्या करूंगी तनु मैं यहाँ पर? अफकोर्स भाई और प्रज्ञा को ढूंढ रही हूँ। और वो निखिल, उसकी गाड़ी खराब हो गई, पेट्रोल ढूंढने गया। मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, मुझे बाहर नहीं चलना है, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। तुम बोलो। ओके लिसन टू मी। तुम एक काम करो, निखिल को वहीं पे छोड़ दो, वो अभी और प्रज्ञा को ढूंढ के तुम्हें बता देगा। तुम यहाँ घर वापस चले आओ, आई नीड यू। क्यों, क्या हुआ? I mean, सब ठीक है ना वहाँ पर? आलिया वो मुझसे छोटी सी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ तो होगी ना, जहाँ तुम हो वहाँ पर गड़बड़ तो होगी है तनु। तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ की है, वहाँ पर छोटी मोटी गड़बड़ होना तो आम बात है ना। अब बताओगी क्या हुआ है वहाँ पर? आलिया वो इंदु दासी और जानकी आंटी को मुझ पे शक हो गया था, तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके रख दिया था। मुझे कहीं जाने भी नहीं दे रहे थे, तो मैं किसी तरीके से उनसे पीछा छुड़ा के उन्हें कमरे में बंद कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उन्हें तुम पर शक हुआ और तुमने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। अभी के अभी उन्हें कमरे से बाहर निकालो। तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें लगता नहीं है कि उनका शक यकीन में बदल जाएगा? ओके मैं जाके निकालती हूँ उन्हें, लेकिन तुम घर वापस जल्दी आ जाओ। आई नीड यू ना, मैं उन्हें अकेले हैंडल नहीं कर सकती। तुम तो इंदु दासी को जानती हो, वो कैसी है, और ऊपर से जानकी आंटी भी है, तो मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। ओके फाइन, एक काम करो, ट्रक गाड़ी और ड्राइवर भेजो, मैं तुम्हें लोकेशन अभी के अभी मैसेज करती हूँ। आती हूँ मैं। थैंक यू सो मच आलिया, यू आर सच अ इडियट हूँ मैं, पागल हूँ मैं, तो यहाँ से वहाँ भागे जा रही हूँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। यू नो व्हाट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तुम बस मेरी बात सुनो कि ओके बाय, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। थैंक्स तनु। लो निखिल, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया, आलिया को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। अब तुम आराम से अभी और प्रज्ञा को ढूंढकर उन्हें हमारे रास्ते से हटा सकती हो। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। उठिए, चलिए, मैं नहा चुकी हूँ, अब आप भी नहा लीजिए। शेर कभी नहाता नहीं है। मुझे पता था आप यही बोलेंगे, इसलिए मैं पानी लेकर आई हूँ आपको स्पंज बाथ देने के लिए, इससे आपकी पट्टी भी गीली नहीं होगी। चलिए उठिए। अब क्या हुआ? पानी गर्म है ना? मैं गर्म पानी लेकर आई क्योंकि मुझे पता है आप ठंडे पानी से नहीं नहाते। तुम्हें पता था? और नहीं तो क्या। आराम से चलिए, कपड़े उतारिए। कपड़े क्यों? कपड़े नहीं उतारेंगे, मैं स्पंज बाथ कैसे दूंगी? कैमरा तो नहीं है ना? दो है। कपड़े उतारिए। चलिए मैं मदद करती हूँ, जल्दी कीजिए। एक मिनट, आराम से। बस बस क्या अटक गया? हाँ, नहीं निकल रहा है। गले में अटक गया। अरे नहीं खींचो जोर से। एक मिनट पापा। बच गई। पजामा उतारे। पजामा क्यों? कपड़े उतारने का मतलब क्या होता है? कुर्ता पजामा दोनों होता है। अरे स्पॉन्ज तो देना है, और क्या देना है? तो पाँव साफ नहीं होंगे क्या? पजामा उतारिए। उधर देखो ना। हो गया? अरे मुझे क्या पता था किडनैप होने वाला हो, टाइट फिटिंग बनवाया था मैंने। बोलते भी नहीं ये लोग किडनैप होने वाला हो। पानी ठंडा हो जाएगा। अरे पैर तो निकालने दो। जो पे ये पजामा।
दर्द हो रहा? नहीं, डर लग रहा है। काफ्स देख रही हो? काफ्स जंगलों में भाग भाग के काफ्स बन गए आपके। तुम किडनैप भी इतना होती हो। वो उंगलियों के बीच में। बार मैं एक मॉल में गया था, वहां पर ऐसी टांकी में पैर रखते हैं और मच्छियां आकर खाती है ऐसे पैर। वहाँ पानी गर्म होता है ठंडा? गरम। थोड़ा ऊपर गले पर। यहाँ और दो नहीं, 3। वो अकेले नहीं है, उनके साथ कोई तीसरा भी है। अरे हाँ, अब उनके साथ वो होगा, वो। मैंने पहले भी बोला है कि अपनी चोंच को बंद रखा कर और आंखें खुली रखा कर। देख नीचे, 2 आदमी और एक औरत के पैर के निशान। वो कहते हैं ना कि रात में परछाई और दिन में पैरों के निशान इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। यही पैरों के निशान हमको उन लोगों तक लेके जाएंगे। ढूंढो। चलो। सर आगे। क्यों रुके हुए, कुछ पता चला? हाँ, वो लोग आसपास ही हैं, जल्दी पकड़ में आ जाएंगे और एक बार मिलते ही तेरे सामने लाके उनको। ए भाई, क्यों 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 क्यों? मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है। लाके करना क्या है? हालचाल नहीं पूछना उनका, जहां दिखे गोली मार खत्म कर। भाई वहीं कब्र खोद दी उनकी, समझा? क्योंकि देख, मैं बहुत मुश्किल से उसकी बहन से बच गया। अगर इस समय वापस वो मेरे सर पे चढ़ गई ना तो काम खराब हो जाएगा, समझा कर। समझ रहे हो ना? बोल लिया मैंने, मेरा काम पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। और सुन, मेरा कंपेयर इन जोकरों के साथ तो करना भी मत। जब मैंने तेने कहा था कि काम खत्म करके मैं तेरे सामने आऊंगा, तो तू क्यों आ जाता है बार बार डिस्टर्ब करने के लिए? क्या बालको, चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।